सो गाइस, यहाँ पर ये सर है यहाँ के गाइड, जिनको बहुत सारी डिटेल में जानकारी है जैसलमेर के बारे में। आप कुछ ऐसी खास बातें बताएं जो बहुत ही कम लोगों को पता होती हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, नमस्ते। मेरा नाम हरीश गिरी है, मैं जैसलमेर टूर गाइड हूँ। यहाँ पे मैं 2004 से काम कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश ये लैंग्वेजेस करता हूँ। और आज के टाइम में जैसलमेर आना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है। स्ट्रीट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, पाइपलाइन ड्रिंकिंग वाटर है, ट्रेन है। लेकिन 1971 से पहले जैसलमेर आना बहुत ही मुश्किल था। तो यहाँ पर आने के लिए पुरानी कहावत फेमस थी मारवाड़ी लैंग्वेज में, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लौह का, तब देखो जैसा। हाँ, इसका मतलब है कि अगर आपको जैसलमेर आना है तो आपका घोड़ा जो है काठ यानी लकड़ी का होना चाहिए, जो ना घास खाता हो ना पानी पीता हो, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया, ना ज़्यादा बारिश होती थी ना ही ज़्यादा पानी था, घास फूस नहीं था। पिंड कीजिए पाषाण, पिंड मतलब शरीर जो है पत्थर की तरह स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि यहाँ की गर्मी को सहन कर सके, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर लगभग 52 डिग्री तक चला जाता है। बख्तर कीजिए लौह का, बख्तर मीन्स वस्त्र, कपड़े लोहे की तरह स्ट्रांग होने चाहिए, जो कि यहाँ की धूल भरी आंधियों को सहन कर सके। तब देखो जैसान, तब आप जैसलमेर विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास में ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप ये विजिट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद में सब कुछ सिनेरियो चेंज हो गया। जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसके बाद में गवर्नमेंट ने यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई, इलेक्ट्रिसिटी, पाइपलाइन ड्रिंकिंग वाटर, ट्रेन, स्ट्रीट्स। तो जैसलमेर के लोग बड़े ही खुश हुए और उसके बाद में ये पुरानी कहावत बिल्कुल चेंज हो गई। तो आज के टाइम में कहते हैं, घोड़ा गाड़ी छोड़ के ऊंची भरो उड़ान, चंद ही घंटों में देख लो जैसान। मतलब अब आपको घोड़े गाड़ी की जरूरत नहीं है, आप ट्रेन टिकट, बस टिकट या फ्लाइट से आ सकते हैं। कुछ ही घंटों में जैसलमेर विजिट कर लीजिए। इस तरीके से आज के टाइम में जैसलमेर आना आसान है। यहाँ का जो शहर है ये सबसे अलग शहर है, इसको बोलते हैं सोनार सिटी, गोल्डन सिटी, बिकॉज यहाँ पर जो है हर पत्थर जो है येलो सैंडस्टोन है, हर बिल्डिंग जो है इसी से बनी हुई है। ये यहाँ का नेचुरल स्टोन है, जब सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ती है तो ये गोल्ड की तरह चमकता है। उसी तरीके से जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, उदयपुर को बोलते हैं लेक सिटी, एंड जोधपुर को ब्लू सिटी, उसी तरह जैसलमेर को गोल्डन सिटी। इस किले को बोलते हैं सोनार किला, सोने का किला मीन्स गोल्डन फोर्ट। यहाँ पर जो एक सत्यजीत रे जी थे, जो कि बांग्ला के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने एक फिल्म की शूट किया था, उस फिल्म का नाम था सोनार किला। उसके बाद में इस किले को सोनार किला ही कहा जाता है, क्योंकि ये सोने की तरह चमकता है। तो जैसलमेर का ये जो किला है ये इतना स्पेशल है जैसा दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि इस किले के अंदर लोग बसते हैं। ये जीवित किला है। पुराने समय में जो रॉयल फैमिली के खास लोग थे, उन लोगों को राजाओं ने घर दिए थे रहने के लिए। उनकी जो जनरेशन है आज भी इस किले में रहती है। तो आप जिस भी गली में जाएंगे आपको वहाँ पे जीवन दिखेगा, लोग रह रहे हैं। इसी के कारण ये किला इतना साफ रहता है, मेंटेन रहता है, भूत बंगले की तरह नहीं है। यहाँ पर जो है लोग बहुत ही प्यारे हैं, आप जिस भी गली में जाएंगे आपको हेल्पफुल मिलेंगे। इसी तरीके से जैसलमेर का किला इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसल सिंह जी ने सन 1156 में इस किले को एक पहाड़ी के ऊपर बनवाया था, जिसका नाम था मेरू। तो जैसल प्लस मेरू, इसका नाम पड़ गया जैसलमेरू और बाद में जैसलमेर। इसका पूरा कंस्ट्रक्शन ड्राई कंस्ट्रक्शन था, बिना सीमेंट, बिना चूना, बिना पानी, पत्थर को पत्थर से जोड़ा गया था। उस समय में जब ना कोई मशीन थी, ना ही उस समय में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ही पाइपलाइन ड्रिंकिंग वाटर था, सब कुछ पत्थर को इंटरलॉकिंग सिस्टम से किया गया था। अंदर की साइड में आयरन रॉड्स, मेल्टेड लेड मतलब कि सीसा पिघला करके पिलाया गया था, ताकि जो है आयरन का, लोहे की जो रॉड्स हैं वो फिक्स हो सके। इस किले के अंदर जो गलियां हैं वो पतली पतली है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पेड़ नहीं हुआ करते थे। तो छाया के लिए, क्योंकि जब यहाँ पे 52 डिग्री का टेम्परेचर होता था, गलियों में छाया मिले लोगों को, राहगीरों को हवा आती रहे और जो धूल आंधी से बचाव हो, इसके लिए पतली पतली गलियाँ हैं। पुराने टाइम में कैमल्स होते थे, ज़्यादातर कारें नहीं थी, तो पतली गली में ऊँट भी निकल सकता है, घोड़ा भी निकल सकता है, इंसान भी निकल सकता है। आज के टाइम में पतली गलियों में बड़ी बड़ी कारें नहीं आ सकती, क्योंकि पुराने टाइम में जब ये बना था उस समय कारें नहीं थी। और बाकी इस किले के अंदर यहाँ की हवेलियाँ हैं, पर्यटक स्थल बहुत फेमस है। प्राचीन समय में यहाँ पे जो बहुत बड़े मर्चेंट्स थे, जैसा कि जैसलमेर पुराने टाइम में कैमल कारवान सिल्क रूट में आता था, जो शुरू होता था टर्की से। टर्की में सामान आता था वेनिस से बाई बोट्स। आफ्टर टर्की कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये होल लॉन्ग सिल्क रूट था।
सोना चांदी हीरे जवाहरात मसालों का जो व्यापार होता था। तो जैसलमेर जो है यहाँ बारिश नहीं थी, तो यहाँ पर ज़्यादा जो है कल्टीवेशन नहीं था, खेती बाड़ी नहीं थी, तो लोग जो है यहाँ पे आर्ट के ऊपर डिपेंड करते थे। तो यहाँ पर जो भी सामान बनता था वो व्यापारी ले जाते थे और लाते थे और वस्तु विनिमय का काम करते थे, बार्टरिंग, जिसको अभी अपन पैसे देते हैं चीज़ों के लिए, पहले के टाइम में चीज़ के बदले चीज़ ली जाती थी। तो उसके कारण यहाँ का बहुत ही अच्छा व्यापार चलता था, संपन्न था, लोगों ने हवेलियाँ बनवाई। इस किले के अंदर जब आप जैन मंदिर जाएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर भी 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जैन मंदिर बनाए गए। रॉयल फैमिली ने जैन मंदिर इसलिए बनाने दिए क्योंकि जैन लोग जो थे वो बहुत बड़े व्यापारी थे, उनका इतना अच्छा व्यापार था, लेकिन उनको सेफ्टी के लिए जैन मंदिर बनाने थे किले के अंदर, क्योंकि किले के बाहर इतना सेफ्टी नहीं था। तो राजा से उनका रिलेशन बहुत अच्छा था। जब भी रॉयल फैमिली को क्राइसिस ऑफ इकोनॉमी होती थी, वो जैन लोगों को जो है जैन लोगों से जो है हेल्प लेते थे फाइनेंशियल, और कभी भी जैन लोगों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती थी तो जैन लोग जो है उनको जैन लोगों को रॉयल फैमिली प्रोटेक्शन देती थी। सो इट वाज म्यूचुअल गिव एंड टेक। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में इसके अंदर मंदिर बनवाए गए। लोग कहते हैं कि इतनी गर्मी में ये लोग कैसे रहते थे, तो कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। लोग जो है परिवर्तन, जिस तरीके से उनका माहौल होता था, जैसा मौसम होता था, उस हिसाब से उनका शरीर परिवर्तित हो जाता था। तो हम लोगों के अंदर वही कैपेसिटी है जो कैमल के अंदर होती है। हम लोग बिना पानी के भी एक दिन रह सकते हैं और हम लोग जो है गर्मी को भी सहन कर सकते हैं। तो आज के टाइम में सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट हमारे अंदर जो जीन्स है वही है पुराने वाले। तो आज भी हम जो है बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं यहाँ पे। टूरिज़्म यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। 1978 में शुरू हुआ था, जब यहाँ पर 1974 में पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट हुआ था पोखरन में, यहाँ से 120 किलोमीटर। तब हमारे जो इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया और उसके बाद में जैसलमेर में उसका इफेक्ट देखने के लिए विज़िट किया। उन्होंने देखा यहाँ पे बहुत खूबसूरत किले हैं, हवेलियाँ हैं, इतना सुंदर शहर है, लेकिन ये टूरिज़्म में इतना फेमस नहीं है। तो उन्होंने हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट को बोला, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने फिर एक प्लान बनाया कि हम कुछ फेस्टिवल्स वगैरह शुरू करते हैं। फिर डेजर्ट फेस्टिवल शुरू हुआ यहाँ पर 1978 में। उसमें जो है मुस्ताश कंपटीशन होता है, टर्बन कंपटीशन होता है, रस्साकसी फॉरेनर्स इंडियंस टूरिस्ट के साथ में, और कैमल रेस होता है, कैमल डांस होता है। इस तरीके के डिफरेंट जो है यहाँ पे फेस्टिवल के कंपटीशन शुरू हुए, लोग अट्रैक्ट हुए, धीरे धीरे टूरिज़्म बढ़ा। पहले फॉरेनर्स आते थे, फिर धीरे धीरे इंडियन टूरिस्ट भी आने शुरू हुए, काफ़ी बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग्स वगैरह हुई, और आज के समय में ये आलम है कि यहाँ पे खूब फिल्में बनती हैं, बहुत सारा यहाँ पे जो है टूरिज़्म आता है, विदेशी देसी पर्यटक खूब आते हैं, और यहाँ पे लोगों का अच्छा काम धंधा चलता है और लोग भी खुश होकर के जाते हैं। आप भी बिल्कुल आइएगा जैसलमेर में। मेरा नाम हरीश गिरी है, जैसलमेर टूर गाइड हूँ। आप गूगल पे, ट्रिप एडवाइज़र पे मेरे को देख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9414761153 9414761153। कभी भी आइए, कांटेक्ट करिए आप, और आपको घुमाएंगे बिल्कुल। हम इस गलियों में ही आपको बहुत अच्छा घुमाएंगे और आपको पूरा एक्सपीरियंस देंगे। ऊँटों की सवारी कराएंगे, सब कुछ जो भी कर रहा हो आपको, और घुमाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।